आइए एक ऐसी छात्रा से अवगत कराता हूँ, आपको रूबरू कराता हूँ, जिसने अभी एलुमनी 2019-20 में मंच संचालन की दुनिया में जो कदम रखा है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने देखा नहीं उसको। आज मैंने उसको देखा है, बेहतर मंच संचालन किया है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ हरदोई नवोदय विद्यालय की छात्रा पास आउट, उसका नाम है नीतू कनौजिया, जो संडीला की निवासी है। कुछ सवालात उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि आपने नवोदय के निकलने के बाद कैसा महसूस किया है। नीतू जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आजकल जो देश में चल रहा है, जो बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार, उस पे क्या कहना है आपका? जैसा कि आपने अपनी एक कविता में कह ही दिया था कि जो लड़के हैं उनको थोड़ा सा और लज्जा देखनी पड़ेगी और लड़कियों को थोड़ा और मर्दानी होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है। सारे लड़के गलत नहीं होते, लेकिन जो लड़के गलत होते हैं, जिस प्रकार एक मछली पूरे पानी को गंदा करती है, उसी प्रकार एक लड़का उस लड़के के नाम पर ही कलंक बन जाता है। सारे लड़के गलत नहीं होते, ये सच है। और लड़कियों को भी अपना समझना चाहिए, अपने समाज के बारे में और अपने परिवार के बारे में। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है, मगर मैं वो पंक्तियाँ दोबारा दोहराऊं तो हो सकता है कि वो ज़्यादा चरितार्थ हो जाएं अगर बालिकाओं के बीच। यहाँ पे कोई प्रधानाध्यापक नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो कहना चाहूँगा, कुछ मिले या मिले फर्क नहीं, यही था ना? कुछ मिले या मिले फर्क नहीं, बस संस्कार में पानी हो। कुछ मिले या ना मिले कुछ फर्क नहीं, बस संस्कार में पानी हो। लड़के अंबेडकर से हो, लड़की वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी हो। दहेज छेड़छाड़ी जैसी समस्या मर जाएंगी, लड़कों में थोड़ी लाज रहे, लड़की थोड़ी मर्दानी हो। तो जीवन में मर्दांगनी के तौर पे अगर देखा जाए, क्या आप सामना जो समाज में आजकल जो भी घटित हो रहा है, जैसे उन्नाव की घटना है, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कौन सा मर्दानापन हमारे में आना चाहिए कि लड़कों में भयभीत पैदा हो जानी चाहिए? पहली बात तो हर एक अध्यापक या फिर हर राज्य का अध्यापक को अपनी शिष्या के रूप में एक बेटी नजर आए, और हर एक लड़के को अपनी हर लड़की के रूप में अपनी बहन नजर आए। तो अगर जो हमारी सोच बदल जाएगी, तो हमारा नज़रिया वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने हमारा भविष्य होता है। अगर हम गलत ही सोचते हैं तो भविष्य भी गलत ही होगा। फिर भारत हम कहेंगे कि इतने सालों से विकासशील ही हो रहा है, वो विकसित क्यों नहीं बना। वाकई ये सच है कि जब तक भारत की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली जो हमारी मातृशक्ति है, जब तक उसको आगे नहीं आना होगा, तब तक राष्ट्र विकास की ओर नहीं बढ़ सकता है। हमारा अंतिम दो सवाल हैं कि जो यहाँ नौहाल बच्चे आते हैं, आप पास आउट हो चुकी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगी, उनको क्या मार्गदर्शन देंगी कि वो क्या करें कि भविष्य में अपना स्वर्णिम इतिहास लिख सकें? वैसे तो नवोदय विद्यालय से निकला हर एक बच्चा अपने आप में एक हीरा होता है और एक सितारा होता है। एक उसकी अपनी सोच होती है, और मुझे लगता है नवोदय विद्यालय की हर एक लड़की अपने अंदर एक इतिहास समेटे हुए है। तो उनको यही सजेशन है कि अपने आप में एक पवित्रता बनाए रखें। लड़कियों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चरित्र ही होती है। अगर जो उन्होंने ये सही सजा लिया, एक सफ़ेद कोरा कागज़ बना लिया, तो फिर आपका भविष्य उज्जवल और स्वर्णिम अक्षरों में पहले से लिखा हुआ है। सच कहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहूँगा, मुझे सुभाष चंद्र बोस की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, विद्यार्थियों का लक्ष्य केवल स्वर्ण पदक प्राप्त करना या परीक्षाएं पास करना जरूरी नहीं है, अपितु मातृभूमि की सेवा करना जरूरी है। अगर इस देश की नौजवान बेटियां, नौजवान लड़के अगर संगठित होकर ये दृढ़ निश्चय के साथ विश्वास कर लें, तो इस देश का स्वर्णिम इतिहास का आरंभ हो जाएगा। अतः हम आओ इतिहास का निर्माण करें और इतिहास लिखने के लिए किसी और को लिए छोड़ दें। ये डिग्रियां तो इल्म के खर्चों की रसीदें हैं। ये डिग्रियां तो इल्म के खर्चों की रसीदें हैं। तालीम वही है जो किरदार में झलकती है। ये सच है कि हम रुपए दे करके चाहे 10 डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन हमारा किरदार हमारी 10 डिग्रियों के बराबर नहीं, कभी नहीं हो सकता। जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो बीटेक किया है, बीटेक के साथ-साथ साहित्य पढ़ रही हैं। मैंने मंच पे देखा, आपने बहुत सारी पंक्तियाँ पढ़ी हैं। ये कितना समय कहाँ से निकाल लेती हैं? मैं कुमार सास की बहुत बड़ी फ़ैन थी 11th क्लास में। उनको सुना तो मुझे लगा एक हॉबी वो बनाओ जो अपने अंदर भी उसे डेवलप किया जा सके। ये क्या फ़ायदा है कि हम हज़ार कविताएँ सुन रहे हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं कि हम उसे अपने अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हमने उन्हें सुना, और वो जो समाज के प्रति कहना चाह रहे हैं, भले ही वो आज प्रेम के कवि हैं, लेकिन प्रेम के
उन पीछे भी उनका एक समाज के प्रति एक नया नज़रिया है, उसको अगर समझे तो वहीं से मैंने ये सब सीखा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे नवोदय की नौनहाल छात्राएं थी जो अपना भविष्य निर्माण करने के लिए, जो पुष्प पल्लवित जो भविष्य हमारा है, जो नौनिहाल जो पल्लवित धाराओं में बह रहा है, नवोदय एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी यहाँ से आप शिक्षा ग्रहण करें, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करिए। एक बार बेटियों की तरफ से मैं बोलूँगा, एकता का बंधुत्व दिखाना है तो मैं बोलूँगा कि आवाज़ दो तो हम एक हैं। आवाज़ दो, आवाज़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद।